ओके, चलिए समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। हमने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट 6 तरीके की होती है और जिसमें इंक्लूड होते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में हमने पूरे तरीके से अच्छे से पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। मैंने ये भी बताया था कि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो कि बेरोजगारी और पावर्टी इन दोनों के डेटा को इशू करता है। आज हम समझते हैं इस लेक्चर में पावर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में। ठीक है, तो गरीबी मेनली दो तरीके की होती है। दो तरीके की गरीबी होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पावर्टी यानी सच में जो गरीब है, और दूसरा होता है रिलेटिव पावर्टी यानी किसी के कंपैरिजन में जो गरीबी होती है। जैसे अगर हम एब्सोल्यूट गरीबी की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट गरीबी को पता करने के लिए कुछ फंडामेंटल नीड्स दिए जाते हैं, जो अगर वो नीड्स, वो जरूरतें इंसान के पास नहीं है तो इंसान सच में गरीब कहलाता है। और अगर हम रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव में क्या होता है कि हम किसी के कंपैरिजन में अपने आप को तुलना करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो बिल गेट्स के कंपैरिजन अगर मैं मुकेश अंबानी से करूं, मुकेश अंबानी, तो बिल गेट्स के कंपैरिजन में मुकेश अंबानी गरीब, ठीक है, मुकेश अंबानी गरीब। वहीं पर अगर मैं शाहरुख खान का कंपैरिजन मुकेश अंबानी से करूं तो मुकेश अंबानी की तुलना में शाहरुख खान गरीब। बात समझ में आ रही है? ओके, तो पावर्टी दो तरीके की है, रिलेटिव पावर्टी और एब्सोल्यूट पावर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट पावर्टी किसे कहते हैं। देखो, जैसे किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए मेनली 5 चीजों की जरूरत होती है। 5 फंडामेंटल नीड्स जिसे हम कहते हैं। जैसे हमने सुना था रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें थी। बाद में इंक्लूड कर दिया गया एजुकेशन और हेल्थ को। इन 5 चीजों को मिला करके अगर ये 5 चीजें किसी के पास नहीं है या पांचों में से कोई भी चीज की कमी है तो इंसान क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट गरीब, जो सच में गरीब है। अरे यार सोचो ना, किसी के पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है तो इंसान अमीर कहलाएगा। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है तो अमीर कहलाएगा। हाँ? रहने के लिए छत नहीं है, दिन और रात में वो जो कि जमीन पर सोता है आसमान के नीचे, तो वो अमीर कहलाएगा नहीं। अगर इन 5 चीजों में से कोई भी चीज की कमी होती है तो इंसान क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। अब चलिए समझते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट पावर्टी है उसको कितने तरीकों से हम मेजर कर सकते हैं। कि अच्छा, कोई इंसान है तो भारत में वो गरीब है या नहीं है, उसके लिए क्या कैटेगरी बनाई गई है या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो देखो, एब्सोल्यूट पावर्टी को मेजर करने के लिए 2 क्राइटेरिया दिया गया है, यानी 2 मेथड है। एक को हम कहते हैं सैलरी मेथड और दूसरे को कहते हैं हम कैलोरी मेथड। यानी एक कैलोरी मेथड और सैलरी मेथड। कैलोरी कहाँ से मिलता है? हम खाना खाते हैं तो खाने पीने से हमें मिलती है कैलोरी, एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, और सैलरी यानी हमारे पास पैसे जो मंथली आते हो या हम जो डेली वेजेस पे कमाते हो। तो समझते हैं पहले कैलोरी मेथड। देखो, कैलोरी मेथड को प्लानिंग कमीशन के टाइम में लाया गया था और प्लानिंग कमीशन के टाइम में भी 2 लोगों के नेतृत्व में यानी दो लोगों के लीडरशिप में इसे बनाया गया। एक थे अलग कमेटी, एक बनाई गई थी अलग कमेटी और दूसरी बनाई गई थी लकड़ वाला कमेटी। एक बनाई गई थी अलग कमेटी और दूसरी बनाई गई थी लकड़ वाला कमेटी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये थे अलग और ये थे लकड़ वाला, ये थे अलग और ये थे लकड़ वाला। ठीक है, तो लकड़ वाला की दी हुई जो रिपोर्ट थी वो लेटेस्ट थी, तो हम इनके ही टाइम पीरियड की जो रिपोर्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। अलग के बारे में हम नहीं देखेंगे क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उससे ज्यादा सवाल पूछता है। तो ये जो लकड़ वाला थे, लकड़ वाला के समय में कहा गया कि भाई किसी भी देश में अर्बन और रूरल दोनों पॉपुलेशन होती है। अर्बन और रूरल दोनों पॉपुलेशन होती है। देखो, अर्बन मतलब शहरों में शहरी क्षेत्र और रूरल मतलब गांव क्षेत्र। इन्होंने कहा, लकड़ वाला ने कहा कि जो शहर में लोग रहते हैं, शहर में लोग
एसी के कमरे में बैठ करके आराम से काम करते हैं, एसी के कमरे में बैठ करके आराम से काम करते हैं। अब ये नहीं कि जो मजदूरी कर रहा है, यानी कि बड़ा कोई अपने कंधे पर 20-20 केजी का जो कि गेहूं का गट्ठल ढो रहा है, या वो सब पत्थर तोड़ रहा है, या कड़िया का काम कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है, वो एसी में काम कर रहे हैं, नहीं। लेकिन एक अगर हम शहर में एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो ऑफिसेस में काम करते हैं। हम कहते हैं कहाँ जा रहे हो, भैया ऑफिस में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, ऑफिस में। और ऑफिस में काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसलिए शहरों के लिए इस लकड़वाला कमेटी ने शहरों के लिए कितना कैलोरी बताया। एक आदमी अगर एक दिन में 2100 कैलोरी 2100 कैलोरी अगर कंज्यूम करता है, यानी कि 2 वक्त का रोटी खाना खा लेता है प्रॉपरली, 2100 कैलोरी उसे आराम से मिल जाएगी शहर में। लेकिन गांव में अगर देखें तो गांव में लोग काम ज्यादा करते हैं। सुबह उठेंगे, सुबह उठ करके हल चलाएंगे, फावड़ा चलाएंगे, कुदाल चलाएंगे, खेत जोतेंगे, खेत को बुआई करेंगे, फिर कटाई करेंगे, ठीक है। भैंस है, उसको चारा खिलाएंगे, फिर उसको घास को काटेंगे, मतलब दुनिया भर के काम रहते हैं, ठीक है। पानी को कुएं से निकालना है या हैंड पंप से चलाना है, ठीक है। टैप वाटर की सुविधा आज भी नहीं है गांव में, ठीक है। तो गांव के लोगों के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए लकड़वाला कमेटी ने कहा कि 2400 कैलोरी एक पर्सन, यानी पर पर्सन 2400 कैलोरी। कहाँ के लिए, गांव के लिए। गांव के लिए 2400 कैलोरी और अर्बन यानी शहरों के लिए 2100 कैलोरी। अगर कोई आदमी है गांव में, वो एक दिन में 2400 कैलोरी का इस्तेमाल कर ले रहा है, तो वो गरीब नहीं है। और कोई इंसान है शहर में जो 2100 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, तो वो भी गरीब नहीं है। बात समझ में आई। तो ये अर्बन एरिया में 2400 कैलोरी के बारे में किसने सुझाया था, 2100 कैलोरी के बारे में किसने सुझाया था, लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी, ठीक है। लकड़वाला कमेटी ने क्या कहा कि जो अर्बन एरिया में यानी शहरों में है, उन्हें 2100 कैलोरी पर डे की जरूरत होती है। अगर वो जरूरत पूरी हो जाए तो इंसान गरीब नहीं है। और गांव में अगर कोई है तो गांव में अगर वो 2400 कैलोरी पर डे कंज्यूम कर रहा है तो भी वो गरीब नहीं है। तो ये कैलोरी मेथड समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सैलरी मेथड। सैलरी मेथड को एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि सैलरी मेथड के लिए या एक्सपेंडिचर मेथड के लिए 2 कमेटी बनाई गई, एक तेंदुलकर कमेटी और दूसरा रंगराजन कमेटी। एक तेंदुलकर कमेटी, ये थे तेंदुलकर साहब, और ये थे रंगराजन साहब। इन सब ने क्या कहा कि भाई ठीक है, अगर कोई इंसान कैलोरी के ऊपर नहीं समझ में आ रहा है अगर कि कैसे गरीबी को मेजर किया जाए, तो हम सैलरी के ऊपर कर लेते हैं। तो उसमें तेंदुलकर साहब ने कहा कि देखो, गांव में खर्चे कम होते हैं और शहरों में खर्चे ज्यादा होते हैं। गांव में खर्चे कम होते हैं और शहरों में खर्चा ज्यादा होता है। इसलिए गांव के लोगों के लिए कम पैसा रखा कि एक दिन में कितना खर्चा करेगा, और शहर के लिए कितना खर्चा करेगा। तो तेंदुलकर कमेटी ने बताया कि जो इंसान गांव में है, अगर वो एक दिन में 27 रुपए खर्चा कर रहा है, कोई एक इंसान एक दिन में 27 रुपए खर्चा कर दे रहा है, तो वो गरीब नहीं है। और जो इंसान शहर में है वो एक दिन में 33 रुपए खर्चा कर दे रहा है, तो क्या है, गरीब नहीं है। बात समझ में आई। बताओ, 27 रुपए और 33 रुपए, गांव के लिए 27 रुपए, शहर के लिए 33 रुपए। और वहीं रंगराजन ने क्या कहा कि नहीं, क्योंकि ये जो तेंदुलकर कमेटी थी 2005 में बनाई गई थी, और फिर रंगराजन को 2012 में बनाया गया था कमेटी को। यानी क्या हुई, महंगाई तो बढ़ी थी, तो महंगाई को देखते हुए रंगराजन ने कहा कि जो रूरल में है, रूरल एरिया में, वो 27 से बढ़ाकर उसे 32 रुपए अगर एक दिन में खर्चा कर रहा है कोई आदमी, तो गरीब नहीं है। और जो अर्बन में है वो 33 से बढ़ा करके 47 रुपए अगर खर्चा कर रहा है, तो भी गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है। बात समझ में आ रही है इतना कि ये एक्सपेंडिचर के आधार पर गरीबी को मेजर करने के लिए कौन सी कमेटियां बनाई गई थी, तो तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। लेकिन अगर कहेगा कि कैलोरी मेथड पर गरीबी को मेजर करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो अलग कमेटी और लकड़वाला कमेटी। तो इतना चीज समझ में आया कि
तेंदुलकर ने क्या बताया कि जो रूरल में 27 रुपए और अर्बन में 33 रुपए पर पर्सन पर डे, इतना खर्चा अगर कर रहा है 33 रुपए अर्बन में तो गरीब नहीं है, और रूरल में 27 रुपए पर डे खर्चा कर रहा है तो गरीब नहीं है। रंगराजन ने उसे बढ़ाकर क्या कर दिया, 27 से 32 रुपए, अगर एक दिन में 32 रुपए खर्चा कर रहा है तो भी वो गरीब नहीं है, और शहर में है तो 33 रुपए से बढ़ा करके 47 रुपए यानी 47 रुपीज कर दिया तो भी वो गरीब नहीं है। ठीक है, ये दो मेथड हमने किसके समझ लिए, मेथड समझ लिए एब्सोल्यूट पावर्टी को मेजर करने के लिए। एब्सोल्यूट पावर्टी को मेजर करने के लिए दो मेथड कौन से, कैलोरी मेथड और सैलरी मेथड। अब आइए समझते हैं रिलेटिव पावर्टी। जैसा कि मैंने बताया रिलेटिव पावर्टी के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके साथ हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने क्या कहा कि एक लाइन खींच दिया और कहा कि अगर कोई फैमिली 6,000 रुपए पर मंथ कमाती है, 6,000 रुपए पर मंथ कमाती है, ठीक है, 6,000 रुपए पर मंथ कमाती है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक पावर्टी लाइन। ठीक है, अगर कोई इंसान 6,000 रुपए पर मंथ कमाता है तो पावर्टी लाइन पर है, एकदम पावर्टी लाइन पे, गरीबी रेखा पर है। लेकिन 6,000 से अगर थोड़ा भी ज्यादा हुआ, मान लो कोई 7,000 कमा रहा है, 7,000 रुपए पर मंथ, तो वो आ जाएगा अबव पावर्टी लाइन, उसे हम कहेंगे APL, अबव पावर्टी लाइन। और कोई इंसान अगर 6,000, कोई फैमिली 6,000 से कम कमा रही है, मान लो 5,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो आ जाएगा BPL, बिलो पावर्टी लाइन। 6,000 को अगर हम एनुअली करेंगे तो 72,000 रुपए सालाना, ईयरली, ठीक है, एनुअली, बात समझ में आई, 72,000 रुपए ईयरली। तो एब्सोल्यूट पावर्टी के लिए पावर्टी लाइन कितने पर फिक्स किया गया, 6,000 रुपए पर। 6,000 से अगर ज्यादा कमाएगा तो APL की कैटेगरी में अबव पावर्टी लाइन में आएगा, और 6,000 से कम कमाएगा तो BPL की कैटेगरी में बिलो पावर्टी लाइन में आएगा। ठीक है, देखो ये है 6,000 रुपए, क्या है, पावर्टी लाइन है। 6,000 कमा रहा है तो पावर्टी लाइन पर है, 6,000 से ज्यादा तो अबव पावर्टी लाइन पर है, और 6,000 से कम तो बिलो पावर्टी लाइन है। अब देखो बिलो पावर्टी लाइन के लोगों के लिए सरकार सहायता देती है और उनका बनता है BPL का कार्ड, ऑरेंज कलर का आपका राशन कार्ड होगा, आप देखे होंगे, ठीक है। या जो इंसान, जिस घर की इनकम 6,000 से ज्यादा होती है, उसका राशन कार्ड बनता है APL का व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। ये है APL राशन कार्ड और ये है BPL राशन कार्ड। BPL राशन कार्ड पर अगर आप देखोगे तो आपको व्हीट यानी गेहूं और राइस यानी चावल, तो व्हीट जो कि आपको मिल जाएगा 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, और राइस आपको 3 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा इस पर। लेकिन वहीं अगर APL की बात करें तो व्हीट और राइस थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। ये थी एब्सोल्यूट पावर्टी लाइन, बात समझ में आई? ओके, अब देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश में कोई इंसान एक दिन में $2 खर्चा कर रहा है, एक दिन में $2, अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो भारत में अगर $1 को हम 70 रुपए मान के चलते हैं, $1 70 रुपए के बराबर अगर मान के चलते हैं तो $2 में ये 140 रुपए हो जाएगा। अगर कोई इंसान 140 रुपए एक दिन में खर्चा कर रहा है, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। और ये आंकड़ा, ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये लगभग ठीक है, अगर कोई इंसान 140 रुपए खर्चा कर दे रहा है तो उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो आराम से खाना पीना खा सकता है। लेकिन जो भारत में दिया गया आंकड़ा है, ये महंगाई के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सारी की सारी आंकड़े जो है अच्छे नहीं समझ में आते, ठीक है। 35 रुपए या 47 रुपए या 32 रुपए की अगर हम बात करें, 47 रुपए 32 रुपए आज के टाइम में कहीं कुछ मायने रखता है। एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाते हैं तो 35-36 रुपए में आ जाता है, ठीक है। एक ब्रेड का पैकेट 35-36 रुपए में आता है, ठीक है। तो बताओ, खाली ब्रेड ठूसेंगे और दूध रहेगा या चावल, कुछ तो रहना चाहिए ना, कि सिर्फ ब्रेड ही खाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने पावर्टी को मेजर करने के कितने मेथड देख लिए, एक एब्सोल्यूट पावर्टी के लिए 2 मेथड और रिलेटिव पावर्टी के लिए 1 मेथड। रिलेटिव पावर्टी के लिए पैसा कितना फिक्स किया गया है, 6,000 रुपए पर मंथ,
6,000 रुपए पर मंथ है। इतना क्लियर हुआ? ओके, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।